प्रिय विद्यार्थियों, आगे जितनी हम कक्षा हुई उसमें हमने पढ़ा था वैदिक गणित से गुणा वर्ग किस प्रकार करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले घन का फॉर्मूला देख लो। घन का मतलब होता है ये दिया हुआ जैसे घन, जैसे अपने आप कल पढ़ा था हमने वर्ग। वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, और घन का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। मतलब ए स्क्वायर, ए की घात 2, इसको हम स्क्वायर पढ़ेंगे। इसी प्रकार इधर होगा ए क्यू। जब घात किसी घात 3 होती है तो इसको पढ़ा जाता है ए क्यू। ए क्यू का मतलब कोई भी संख्या इधर ए और घात 3, तो ए इसका घातांक के नियम से ए क्यू। तो इसी प्रकार जैसे घन का मतलब होता है उसी संख्या का 3 बार गुणा करना। जैसे आप कहते हैं ए इंटू ए मतलब ए क्यू। जैसे माना कोई संख्या ली 5 का घन, तो 5 इंटू 5 का क्यूब 125। इस प्रकार हम, लेकिन हम इधर पढ़ेंगे वैदिक की विधि से, मतलब वैदिक गणित में घन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। घनफल ज्ञात करना। वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना। वैदिक विधि से ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां दी हुई है, तो आपको याद रखना। सबसे पहले एकाधिकरण पूर्वांश से, दूसरी विधि हमारी इधर निकलम सूत्र आता है। ये 2 पर निर्भर करता है, हमको पता ही है। सबसे पहले आधार और उपाधार पर। और इसकी तीसरी और अंतिम विधि है जिसे घनफल ज्ञात किया सकता है। तीसरी विधि इसकी दी हुई है उपसूत्र अनुरूपण। तो इस प्रकार हमारा घन ज्ञात करने की, वैदिक गणित में घन ज्ञात करने, ये तो साधा आंसर। हम घन ज्ञात करते हैं तो उसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं। लेकिन जब घनफल वैदिक विधि से ज्ञात करते हैं तो 3 फार्मूला यूज करते हैं। एकाधिकरण पूर्वांश से, एकाधिकरण पूर्व हमको पता है उसी संख्या जिसमें आपको संख्या दी हुई है 5 होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें कुछ नियम दिया होता है, उस नियम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे हम दूसरी विधि हमारी निकलम विधि, आधार उपाधार। इस विधि में उन्हीं संख्याओं का हम ज्ञात करते हैं जो संख्या आधार या उपाधार इसके नज़दीक हो, और 2 अंकों वाली यदि संख्या हो तो उसको उपसूत्र अनुरूपण से भी हम इसका घन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम पहली विधि अपना इधर लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट विधि लेते हैं एकाधिकरण पूर्वांश से घन ज्ञात करना। एकाधिकरण पूर्वांश से घनफल। एकाधिकरण पूर्वांश से घनफल ज्ञात करते समय आपको इधर ध्यान रखना है, ज्ञात करते समय आपको एक फॉर्मूला दिया, सूत्र दिया हुआ, वो सूत्र आपको याद रखना है। सबसे पहले इस सूत्र में दिया हुआ आपको ध्यान रखना है। एकाधिकरण पूर्वांश से ज्ञात करते समय एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसी फॉर्मूला याद रख के हम इसको हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसमें दिया हुआ सबसे पहले, इसमें आपके खंड होते हैं 4 खंड बनाने। इसमें ऑब्लिक के रूप में 4 खंड होते हैं। जैसे आपका दिया हुआ 4 खंड, जैसे 1 और 2 3, 1 2 3 और 4। सबसे पहले इसमें सूत्र लिख लेते हैं। आपको प्रथम खंड में आपको 2 अंकों की संख्या दी हुई है, तो प्रथम खंड में आपको ध्यान रखना है
दाई अंक का वर्ग, दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक। पहले खंड में आपको ये इस संख्या बोलते हैं, दो संख्या दी हुई है तो इसे दो अंकों की संख्या दी हुई, तो इसका आपको दाई अंक का वर्ग इंटू में उसका एकाधिक है, जो भी दाई अंक है उसका एकाधिक लिखना है। ये आपका पहला खंड हो गया। दूसरे खंड में आपको ध्यान रखना है, दिया हुआ है दूसरे खंड में इसी प्रकार जैसे पहले खंड में हमारा है दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक है। दूसरे में आपको लिखना है दाई अंक का वर्ग, दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन। विशेषकर फॉर्मूला याद रखना, तभी आप फॉर्मूला याद है तभी इसको कर सकते हैं। दो खंडों के पहला खंड दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक है, दूसरे खंड में जो आया ऑब्लिक के रूप में दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन। अब आपका तीसरे खंड में आपको लिखना 3 इंटू दाई अंक 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। और इसके बाद आपका चौथा खंड इसका हो जाएगा इकाई अंक का क्यूब। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको विशेषकर फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद है तो इसको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पूरा आपका दिया हुआ है। तो एकाधिक पूर्वांश से घनफल ज्ञात करने के लिए दो अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। एकाधिक पूर्वांश से ज्ञात करने के लिए घनफल ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला हमारे पास है दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिक ऑब्लिक दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन ऑब्लिक करके 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। और आपका चौथा खंड ऑब्लिक करके लिखना है इकाई अंक। इसी प्रकार जैसे आपके विचलन आया, तो विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक अलग से और फॉर्मूला है कि विचलन आपको इस प्रकार ज्ञात करना है 3 इंटू जो भी संख्या का आपका इकाई अंक दिया हुआ है उसको 3 से गुणा करना है और उसमें से -10 को घटाना है। इस प्रकार इस संख्या का विचलन इस प्रकार निकलेगा। फिर जैसे इस प्रकार करते हैं तो एकाधिक पूर्वांश ज्ञात करने घनफल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे इसमें सवाल लेते हैं हम इसका, अच्छे तरह से समझने के लिए। जैसे आपका पहला सवाल, एकाधिक पूर्वांश से घन किसका निकालना आपको, इसका घनफल। सबसे पहले अब इसमें निकालते समय सूत्र आपको ध्यान रखना है, एकाधिक पूर्वांश से। अब फॉर्मूला हमारे पास याद है। सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, विचलन। सबसे पहले इसका विचलन निकाल देते हैं। विचलन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये दिया हुआ है 3 इंटू इसका इकाई अंक 3 -10 -1 इस प्रकार हम इसका विचलन निकालते हैं। अब विचलन निकल गया, उसके बाद इसका फॉर्मूला हमारे पास है दाई अंक का वर्ग, हमारा इकाई दाई, ये हमारा इकाई अंक, ये हमारा दाई अंक, तो दाई अंक का वर्ग मतलब 7 का स्क्वायर इंटू उसका एकाधिक n, 7 का एकाधिक n, ये ऑब्लिक। फिर दाई अंक का वर्ग, वापिस दाई अंक का वर्ग, तो 7 का स्क्वायर इंटू विचलन हमारा -1।
ऑब्लिक करके 3 इंटू दाएं अंक, तो 3 इंटू दाएं अंक हमारा 7 इंटू इकाई अंक का वर्ग, और ऑब्लिक करके लास्ट में इकाई अंक का क्यूब, ये आपका इकाई अंक का क्यूब। इसी प्रकार लिखने के बाद अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, किस प्रकार फॉर्मूला निकालते हैं। लिखने के बाद इसको हल करना है, तो क्रम से हल करेंगे। 7 का वर्ग 49 इंटू 7 का एकाधिक 8 ऑब्लिक 7 का वर्ग 49 इंटू -1 ऑब्लिक करके 7 21 और आपका 9 और ये आपका 27। इसी प्रकार इसका अब 8 का 49 से गुणा, 8 9 72 असल 7 8 32 और ये 39 312 ऑब्लिक, ये आपको पता -49 इधर ऑब्लिक कर 21 इसका जोड़ो 9 18 ऑब्लिक और 27। अब आगे लिखने का तरीका होगा वही। अब इसमें आपका द्वितीय खंड ये आपका माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने के लिए इसके पास हम उधार लेंगे। उधार लेने का मतलब 2 अंक दिया हुआ है तो 10, इधर 1 उधार लेंगे तो 10, तो आपको 50 ये पता है कि 49 है, तो इधर आपको 10 आने के लिए क्या कितना उधार ले रहे, तो इसमें से आपको माइनस करना है 5 और इधर आपका हो जाए 50 माइनस 49 7। इस प्रकार आगे देख लो, इसमें 12 में से 5 माइनस 7 8 3 ऑब्लिक 50 में से 189 और 27। इस प्रकार वापस देख लो, इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। जैसे पहला स्टेप सूत्र लगा के, उसके बाद ये दिया हुआ काता घटा के फिर गुणा करके ये जो माइनस में इसको प्लस में बदलते इसमें ए इसको बोल रहे। अब इधर तरीका इसी प्रकार दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है इसको जोड़ के रूप में आप लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सिंपल 1 दिया हुआ है, आगे इसको 18 9 2 7, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से 7 के 7 2 इसमें जोड़ दिए 11 1 इसमें 19 में जोड़े तो 20 का 0 2 तो 9 38, यह आपका करेक्ट आंसर इसका। इस प्रकार हम एकाधिक पूर्वांश से घनफल ज्ञात कर सकते हैं, मतलब एकाधिक पूर्वांश से घन ज्ञात कर सकते हैं। इससे पूरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आसानी से पहले देख लो, इसके बाद दूसरा लेते हैं। दूसरा लेते इसी से करना आपको दूसरा। एग्जाम्पल दूसरा, घनफल ज्ञात करना है। चॉइस घनफल, चॉइस का घनफल सूत्र आपको दिया हुआ होगा, किससे ज्ञात करना है जो हम पढ़ रहे हैं। एकाधिक पूर्वांश से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विचलन। विचलन निकालते से 3 इंटू इकाई अंक -10, तो 12 माइनस 10 मतलब आपका विचलन 2। विचलन 2 हो गया, उसका सूत्र से इसमें निकालते हैं। सबसे पहले दाएं अंक का वर्ग मतलब 2, दाएं अंक इसका 2 का वर्ग इंटू 2 का एकाधिक ऑब्लिक 2 का वर्ग इंटू विचलन, फिर 3 इंटू दाएं अंक 2 इंटू करके इकाई अंक का स्क्वायर और ऑब्लिक करके इकाई का क्यूब। इसको हल करते हैं। 2 का वर्ग 4 इंटू 3
एकाधिक है, 2 का एकाधिक 3 हो गया, 2 का वर्ग 4 इंटू 2 ऑब्लिक करके 3 एक गुणा भी कर देते साथ में 6 इंटू 16, 4 का वर्ग 64, सॉरी 4 का क्यूब 64, इनसे गुणा करते हैं 4 का 3 से 12, ये हो गया 8 ऑब्लिक करके 16 का 96, सॉरी और जोड़ के रूप में लिखते तो 12, 8, 9 नीचे 6 ऊपर 6 नीचे ए ऊपर, इसका आंसर आया 4, 6 का 6 से 2, यहाँ से लिख 10, 10 को इसमें जोड़ दिया 18, 1 हो गया 13, मतलब 13,824, 13,824। इस प्रकार के हम सूत्र याद है, सूत्र हमारा इसमें वापस देख लो, दाएं अंक का वर्ग इंटू एकाधिक ऑब्लिक करके दाएं अंक का वर्ग इंटू विचलन ऑब्लिक करके 3 इंटू दाएं अंक 3 इंटू दाएं अंक इकाई अंक का स्क्वायर और ऑब्लिक करके लास्ट वाले में खंड में इकाई अंक का क्यूब। इस प्रकार एकाधिक पूर्ण से हम घन ज्ञात करते हैं। अब इसी प्रकार देख लो कि घनफल ज्ञात करने की दूसरी विधि, घनफल ज्ञात करने की दूसरी विधि हम अपनाते हैं। एक जैसे हम पढ़ रहे हैं घनफल ज्ञात करने की दूसरी विधि आपके पास निकलम सूत्र। आधार उपाधार, निकलम सूत्र आधार उपाधार। तो इसमें भी आपको 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये भी सूत्र से हम करेंगे। ऐसे आपको आधार उपाधार 3 अंकों 3 संख्याओं का गुणा करते हैं, इसी प्रकार करना है। लेकिन इसमें घनफल ज्ञात करना तो इसका डायरेक्ट सूत्र इसका दिया हुआ है। जैसे आधार से हो तो आपको ध्यान रखना है संख्या इंटू 2 इंटू विचलन ऑब्लिक। अब इसमें ध्यान रखना है तीन इंटू विचलन स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब, ये आपका सूत्र दिया हुआ है। यदि हम 3 संख्याओं को ज्ञात करते हैं इसमें तो आपका ये दिया हुआ, इसमें या आधार से ज्ञात करना तो फॉर्मूला आपका ये। यदि कोई भी संख्या आधार के नज़दीक है तो ये सूत्र कैसे करेंगे, मतलब संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन क्यूब। यदि उपाधार से है, यदि उपाधार सूत्र वाले की संख्या नज़दीक, उपाधार के नज़दीक, तो आपको इधर याद रखना है उपाधार अंक का स्क्वायर, फिर संख्या 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधारांक कोष्ठक करके 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब। यह आपका दूसरा फॉर्मूला उपाधार से। इस 2 आपको सूत्र इसमें याद रखना है कि निकलम विधि से घन ज्ञात करना है। यदि संख्या को आधार का मतलब 100, 10, 1000 इसके नज़दीक हो तो हम ये सूत्र अपनाएंगे। यदि आपके जैसे 30, 150, 400, 800 इसके नज़दीक हो संख्या तो उपाधार सूत्र से हल करेंगे। जैसे इसका पहला सवाल ले लें, जैसे मैंने लिया 102,
का घन। इस सूत्र से ज्ञात करना है तो इसका हल होगा, सबसे पहले इसका निकालेंगे आधार, फिर निकालेंगे इसका विचलन, विचलन हो गया इसका प्लस का 2। ठीक, अब इसका सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले सूत्र है आपका आधार वाला, तो संख्या हमारी कितनी है 102, 2 इंटू विचलन का विचलन, 2 आपका विचलन ऑब्लिक, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, 102 प्लस 4 ऑब्लिक 3 इंटू 4 का 2 का इसका 4 इंटू 8 हो गया 106 ऑब्लिक 12 ऑब्लिक 8। ऐसे को क्रम से हम लिखते हैं तो आपको पता है कि इसमें आप संख्या इसमें जुड़ जाएगी, तो यहाँ से क्रम कितना हो जाएगा, सबसे पहले 8, 2 और 107, या इसका आंसर। ये इस प्रकार हम कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। ये आपका दिया हुआ, जैसे आप 43 का घनफल, तो आपको पता है कि उपाधार के 40 के नज़दीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे आधार, सबसे पहले इसमें आधार लेंगे 10, फिर आपको उपाधार 4 इंटू 10, फिर इधर लिखेंगे उपाधारांक, चार, उसके बाद आएगा इसका विचलन। तो विचलन आपको पता है 43 है, तो 40 से ज़्यादा कितने 3, तो प्लस के 3। अब इसको हल करते समय सूत्र आपका उपाधार वाला, तो सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, संख्या आपका 43 इंटू 43 करके प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 या कोष्टक, फिर उपाधारांक 3 कोष्टक 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर आपका 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अंदर हो गया 43, 2 45, 43 इंटू 6 ऑब्लिक 3 इंटू 9, और ये आपका 3 का क्यूब 27, 9 इसका गुणा किया जल्द से, जोड़ दिया इनको 49 ऑब्लिक 3, 9 का 3 27, 3 इंटू 27, ये आपका 27। इसी तरह इसके आगे देख लो, 9 का 9 से गुणा किया 81, 8 9 36, 36 और 8 44 ऑब्लिक 3 का 27 7, सॉरी 3 7 21, 1 2 से 7 में 8 और 27। अब आपको इसमें इसका आंसर लिख रहा है इधर, आपको इसको पता है ये संख्या दी हुई है, आपको प्रत्येक में क्योंकि जीरो याद है कि तो एक एक अंक यहाँ से ये इसमें जुड़ेगी और ये इसमें जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें कौन चाहिए 7,
2 और 1 3, 8 इसमें जुड़े, 9 और 44 इसका आंसर। इस प्रकार हम घनफल ज्ञात करते हैं निकलम आधार उपाधार विधि से। इस पर हम कोई भी संख्या लेकर इसका आधार से तो आधार, उपाधार से तो उपाधार, दो है आपको फॉर्मूले। इस प्रकार अनेक सवाल दिए हुए आपकी प्रश्नावली में भी, तो आप एग्जाम्पल भी दिए हुए, प्रश्नावली में भी दिए, उदाहरण भी दिए हुए, हम इस प्रकार लेके इसको हल कर सकते। करते समय आपको 2 फॉर्मूले आपको विशेष कर याद रखना है। ये आधार के लिए लगेगा और ये उपाधार संख्या होते हैं उपाधार के लिए लगेगा। इस प्रकार आप देख लो घनफल की तीसरी, घनफल ज्ञात करने की तीसरी विधि। तो घनफल ज्ञात करने की तीसरी विधि है दी हुई आपकी, देख लेते हैं भी। तो घनफल ज्ञात करने की तीसरी विधि, उपसूत्र अनुरूपण से। उपसूत्र अनुरूपण से, जैसे हमें उपसूत्र अनुरूपण में हमने वर्ग ज्ञात किया था, तो उसी प्रकार का, लेकिन इसमें ध्यान रखना इसमें सिर्फ 2 अंकों की संख्या का ही ज्ञात कर सकते हैं, इसमें 3 अंकों की संख्या नहीं ले सकते। तो आपको विशेष पहले याद रखें कि उपसूत्र अनुरूपण में सिर्फ 2 अंकों की संख्या का ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लो इसमें, जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट 42 का खंडफल। तो आपको पता है वर्ग में हम 3 खंड बनाते हैं, लेकिन इसमें हम 4 खंड बनाएंगे। से 4 खंड सबसे पहले आपको करना है, जैसे ये 2 अंक दिए हुए आपके, तो ये दाई अंक, तो सबसे पहले दाई अंक का क्यूब, उसके बाद दाई अंक का स्क्वायर इंटू 2, फिर ऐसे 4 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, और लास्ट में आपका इकाई अंक का क्यूब। एक क्रम से आपको इस प्रकार याद रखना है। 4 खंड इस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले 2 अंक दिए, तो पहले वाला का क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद 1, मतलब 3 घात 2 घात 1 घात। इधर से पिछाड़ से कह दो 3 घात 2 घात 1 घात। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपको इस प्रकार लिखना है। ये आपका पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, आपको चौथा खंड, ये 4 खंड में। अब इसको आगे हल करना है। 4 का क्यूब 64, इसका आपको लिखना है 16 इंटू 2, 4 इंटू 4, ये आपका 8। ये भी आपका 64 दिया हुआ है। ये 32, 16 और 8। अब इधर दोनों में 20 वाली संख्या, इसको आपका दुगुना इसमें जोड़ना है। 32 तो 32 का दुगुना 64, 16 तो 16 का दुगुना 32। दोनों को एस जोड़कर अब आपको देखना है। सबसे पहला खंड 64 ऑब्लिक, ये दोनों जोड़ना है। 4 और 2 6, 96, 32 और 16 ऑब्लिक। लिखने के बाद आपको एक क्रम से ये आपको लिखना है। जैसे हमारा आया 67 ऑब्लिक 96 ऑब्लिक 48 ऑब्लिक 8। तो ये क्रम से इसमें जुड़ेगा, इसमें जो प्रत्येक वाला एक एक है। तो सबसे पहले 8, उसके बाद भी ये भी 8, 4 और 6 10, 0 9, तो ये 10 हो गए, 10 इसमें जुड़ गए, 14 और आज ये लगे 7।
74,088। इस प्रकार हम उपसूत्र अनुरूपण से हल ज्ञात करते हैं। तो हमारे घनफल ज्ञात करने की 3 विधि होगी। पहली एकाधिकरण, दूसरी निकलम और तीसरी उपसूत्र अनुरूपण। अब इसी का भी और सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा लेते हैं संख्या वाला। जैसे 21 का घनफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम खंड बनाएंगे। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। पहले खंड में देखो आपको क्यूब निकालना है, एक क्यूब स्क्वायर इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। 2 का 8, इसका 4 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 1। ये आपका 8, 4, 2, 1। इन दोनों में आपको प्लस ऐड करना है। 4 का हो गया था 8, 2 का हो गया था 4, और फिर आपको संख्या में लिखना है। तो पहले संख्या हमारी कौन सी आएगी? इसी प्रकार इसको आगे देख, इधर देख लेते हैं। पहले संख्या इसमें 8 ऑब्लिक करके 12 से 1 लिखते समय सबसे पहले एक हमारे 1 से 2, ये इसमें जुड़ जाएगा 9,261। इस प्रकार हम उपसूत्र अनुरूपण संख्या कहते हैं। अब इस संख्या, इस उदाहरण में लास्ट एग्जाम्पल इसका, तीसरा इसका उदाहरण। पहले सूत्र लिख लेते हैं। उपसूत्र अनुरूपण से सबसे पहले खंड बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले खंड में 5 का क्यूब, दूसरे खंड में 5 स्क्वायर इंटू 2, फिर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। 5 का 125, 5 स्क्वायर 25 इंटू 2, 5 इंटू 4, ये हो गया 8। और एक बार 125, 50, 20 और 8। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये संख्या आते ही इसका दुगुना इसमें ऐड करना, मतलब 50 में 100 और इसमें 40। फिर आपको संख्या जो भी आया वो लिखना आपको। तो ये हो गया आपके 125 ऑब्लिक करके 150 ऑब्लिक करके 60 ऑब्लिक करके 8। तो आपकी सबसे की संख्या है आपकी 125 ऑब्लिक 150 60 8। तो इधर लिखते समय आपको पता है कि प्रत्येक एक लेंथ ये इसमें जुड़ जाएगा, ये 15 इसमें जुड़ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 125 15 0 से 0 8। तो आंसर हमारा आया 8 0 से 15 इसमें जोड़े 20 का 0 असल 2 और 12 14 21 1,40,608। इस प्रकार एकाधिक पूर्व से
निकलम विधि से और उपसर्ग से गंध ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमारा गंध मूल का चैप्टर हो गया पूरा। अब आगे पढ़ेंगे हम वैदिक गणित विधि से गंध मूल और वर्ग मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं।